हेलो गाइज, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं ये परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर है, जो कि कम्प्लीटली वन लाइनर के फॉर्म में है। और ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर, जुलाई 2023 का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। और इसका जो हम लोग है वन लाइनर के फॉर्म में अगस्त और सितंबर दोनों का कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप लोग रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ 506 पेज में कवर किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसी की बात करेंगे। और वीडियो के बाद जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी जिनका भी 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम है अभी हाल ही में होने वाला है, तो इनको इस वीडियो को जो है आप लोग रिवीजन के तौर पे फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है, तो चलिए देखते हैं। आज का सेशन का पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने किसे अपना कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये है मौलवी अब्दुल कबीर को नियुक्त किया है। उसके बाद है इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2023 जीतकर अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब किसने जीता है? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है। रूस ने रस्त अस्टारा रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है ईरान के साथ। सिडनी रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए, तो ये रद्द होने के बाद जो है कहाँ पर, हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया था क्वाड का शिखर सम्मेलन, जो कि 2023 में आयोजित किया गया है। क्वाड में कौन कौन से कंट्री है कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 वैसे कंट्री है, चारों कंट्री का नाम बताइए मुझे। पुरुष की भाला फेंक में विश्व नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 शुरू हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है संयुक्त रूप से अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। नाम क्या है सैनिक अभ्यास का? तो ये है टाइगर शार्क 40। तो नाम याद रखिएगा, टाइगर शार्क 40 जो है एक नौसैनिक अभ्यास है जो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो RN जयप्रकाश को चुना गया है, अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया है स्विंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नामदेव शिरगवांकर को चुना गया है। नामदेव शिरगवांकर को चुना गया है ताइक्वांडो के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये कपिलेश्वर मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। तीसरा भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पप्पू न्यू गिनी में। और पप्पू न्यू गिनी में कहाँ? तो पोर्ट मोरेस्बी में ये जगह है, पप्पू न्यू गिनी में। नेक्स्ट है, IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभम गिल। किस राज्य ने लगभग 10 लाख छात्रों की माताओं को जनगणना विद्या दिवेन योजना के तहत 703 करोड़ रुपये जारी किए हैं? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना बनाया जा रहा है। ये किसके मदद से बनाया जा रहा है? शायद जापान के मदद से बनाया जा रहा है, एक बार आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। हाल ही में जारी हेंके वार्षिक दुख सूचकांक HAMI 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, किस लड़ाकू विमान ने INS विक्रांत पर अपनी पहली रात्रि लैंडिंग की है? तो ये किया गया MiG-29K के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त वैश्विक गठबंधन ने किस भारतीय निकाय की मान्यता को स्थापित कर दिया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने का निर्णय लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लिया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की नीति का डिसीजन लिया गया है। किस बैंक ने सारथी पेश किया है जो अपनी तरह का पहला डिजिटल ऑनबोर्डिंग सिस्टम है जो व्यापारी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फार्मा में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो ये शामिल किया गया है टाटा को। चलिए,
नेक्स्ट है भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल स्टेन एक सेकेंड चलिए, भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमरदीप सिंह ओझला को। किस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए लाइव वीडियो चैट और वेब चैट शुरू किया है? तो ये किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। लाइव चैट और वेब चैट की शुरुआत किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। उसके बाद है केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये है केतु विश्वनाथन जो थे, सॉरी केशु विश्वनाथ रेड्डी जो थे, ये उपन्यासकार थे। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने पंचकर्म संकल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है पंचकर्म संकल्प कार्यक्रम। नेक्स्ट है हमर सुधर लइका अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ये स्टार्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में। चलिए, नेक्स्ट है YSR। इसका देखिएगा YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश में। है अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पार्टीशन फ्रीडम के लेखक। इसके कौन है लेखक? तो इसके लेखक है राम माधव। यूके सिटी कन्वेंट्री के पहले एक सेकेंड चलिए, यूके सिटी कन्वेंट्री के पहले पगड़ीधारी मेजर लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? तो देखिए, पगड़ीधारी का मतलब है सिख से, मतलब सिख मेयर कौन बने हैं? तो जसवंत सिंह बर्डी को बनाया गया है। तो सही आंसर इसका कौन हो गया? जसवंत सिंह बर्डी। किस बैंक ने POS टर्मिनल के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? तो अभी हम लोग बात किए थे, ये सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। उसके बाद है ADB किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 141.12 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? तो ये प्रदान करने जा रहा है किसको? आंध्र प्रदेश को। ADB मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी 141.12 मिलियन डॉलर का लोन प्रदान करेगा आंध्र प्रदेश को। किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र के पास मानकीकृत वर्दी होगा? तो ये होने जा रहा है कहाँ पर? महाराष्ट्र पे। 28 मई 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया गया? तो ये जो है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया है 28 मई को। चलिए, नेक्स्ट है जायसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की है। ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ये वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम याद रखिएगा, जायसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जो यहाँ पे जंगल सफारी अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ। ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। चलिए, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और नैस्कॉम के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने PCIMH ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि PCIMH ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके द्वारा। कौन सा देश HIV की रोकथाम में उपयोगी की जाने वाली अत्यधिक प्रभावी दवा का नाम है? तो इस दवा का नाम है केबोटेग्रेवी के जेनेरिक संस्करण का निर्माण करेगा। मतलब जो ये HIV को रोकथाम के लिए जो दवा है उसका जेनेरिक दवा बनेगा। तो ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। उत्तर भारत राजकीय मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये नोएडा में किया जा रहा है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य की GCC अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, मतलब GI टैग मिला है? तो नाम याद रखिएगा, GCC अराकू कॉफ़ी। ये कहाँ के कॉफ़ी है? इसका उत्पादन बेसिकली किया जाता है आंध्र प्रदेश में। वैसे अगर हम लोग बात करें तो आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है और बेस्ट किस्म का जो कॉफ़ी है उसका नाम क्या है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन किस देश के द्वारा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, नेक्स्ट है किस राज्य की GCC अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, मतलब GI टैग मिला? अभी बात किए थे हम लोग, ये आंध्र प्रदेश में इस कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद है किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी लॉन्च किया है? तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये नूरी जो है ये स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा ये नूरी रॉकेट लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है जापान के साथ। और यहाँ पे क्या होगा कि तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है सुधार किया जाएगा, या कह सकते हैं बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या ऑटोमोबाइल प्लांट के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य ने जापान के साथ अभी हाल ही में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
जलवायु संकट से निपटने के लिए COP28 सलाहकार समिति में कौन शामिल हुआ? तो ये मुकेश अंबानी शामिल हुए थे। कमेंट बॉक्स में बताइए COP28 का मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने वाला पहला पेमेंट ऐप बन गया है कौन? फ़ोन पे। जहाँ पर क्या हो सकता है कि यूपीआई के थ्रू आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका हो सकता है कुछ चार्ज हो। चलिए, किस ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे चरण 2023 सुपर बेट रैपिड और लिफ्ट पोलैंड जीता है? तो ये जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा, ये जीता गया है। ये रखना, पोलैंड वाला जो जीते हैं शतरंज कप, वो कौन जीते हैं? मैग्नस कार्लस के द्वारा जीता गया है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला गया है किसके द्वारा? आर दिनेश के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया किस भारतीय शहर में एक नया महावाणिज्य दूतावास जो है खोलने का बात कहा है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक नया दूतावास होगा वो कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में खोला जा रहा है। केंद्र ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने के लिए कितने राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया जा रहा है 6 राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि डिजिटली तौर पर जो फसल का सर्वेक्षण शुरू करेगा। किस देश ने 1914 की घटना के याद में कोमागाटा-मारू सड़क की घोषणा की, जिसमें भारत के 376 ब्रिटिश नागरिक को बैरकपुर बंदरगाह में प्रवेश से वंचित कर दिया था? तो ये किया गया है कनाडा सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है कनाडा किस देश के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और नए राजदूत की नियुक्ति करने के लिए एक समझौता पर पहुंचा है? ये कौन है? सऊदी अरब है। ठीक है, और ये क्या था जिसमें 2018 में एक विवाद समाप्त हो गया था उसके बाद, तो ये सऊदी अरब के साथ ये हो रहा है। नेक्स्ट है आगे कहा जा रहा प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ के द्वारा। जम्मू और कश्मीर सरकार ने डल और किस झील में शिकारा नौकाओं के लिए सलाइक जैकेट जो जैकेट पहनते हैं हम लोग कहीं नदी में या झील में उतरने से पहले, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो कौन सा झील है? तो वो झील है निगिन झील। और ये निगिन झील कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पर झील में अगर नौका करना है तो जैकेट पहनना आपको अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है कि किस देश ने मृत्यु दंड संहिता दुनिया के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी कानून में से एक को लागू किया है? तो ये लागू करने वाला देश है युगांडा। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी योजना शुरू की है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नाम है क्या? नमो शेतकारी योजना। ठीक है, और इसको जो है महा समान योजना भी कहते हैं, नमो शेतकारी योजना को। किस कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? तो ये किया गया है BPCL के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है 2 जून 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस, हर साल 2 जून को मनाया जाता है। किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? तो ये कहाँ पर भेजा है? अंतरिक्ष में भेजा है। तो ये चीन के द्वारा भेजा गया है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर। तो सही आंसर है इसका चीन। किस राज्य ने किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपया मिलेंगे? तो ये योजना चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत जो है 12,000 रुपया प्रति ईयर दिया जाएगा। प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। किस राज्य ने बांद्रा बसोरबा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा है? तो ये जो रखा गया है महाराष्ट्र में, नाम क्या है? बांद्रा वसोरबा समुद्री पुल। इसका नाम अब चेंज हो गया है वीर सावरकर पुल कह सकते हैं या वीर सावरकर सेतु कह सकते हैं। हमर सुधर लइका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, ये छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार अहमदनगर शहर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अहमदनगर का नाम चेंज कर हो जाएगा अब अहिल्याबाई होलकर नगर। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत किस शहर में प्रत्यक्ष विदेशी के लिए एक प्रमुख स्रोत देश के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है किसके लिए? दुबई के लिए। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये अभी अजय यादव को अभी अपॉइंट किया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD के तौर पर।
किस रेलवे जोन ने ट्रेन इंजन का नाम शहीदों के नाम पर रखा है? तो ये उत्तर रेलवे के द्वारा अभी जो है जितने भी प्रोडक्शन होगा इंजन उसको जो शहीद के नाम पर रखा जाएगा। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजन किया? तो ये दोनों जो है वार्ता हुआ है वियतनाम एवं भारत के बीच। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम कितनी एल्युमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी? तो ये टारगेट रखा है 100 ट्रेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश है कनाडा। उसके बाद है OPS क्लीन ऑपरेशन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो OPS क्लीन ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा। सही आंसर है इसका पंजाब पुलिस। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉलर क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड क्लब जो है ये फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। उसके बाद है पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? तो ये है शालिनी सिंह। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है यशस्वी जायसवाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्पीक मैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर शहर में जो कि महाराष्ट्र में है। नवीनतम उत्खनन से मौर्य पूर्व युग के चिन्ह कहाँ मिले हैं? तो अभी हाल ही में मिले हैं दिल्ली का पुराना किला में। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म ने पाल्मे डी ओर का खिताब जीता है? द एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को अभी ये पुरस्कार दिया गया है। भारत और कौन सा देश आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर सहमत हुए हैं? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच ये समझौता हुआ है। अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 2027 तक। मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मृत्युंजय महापात्रों को चुना गया है तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लटाविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एडगर्स रिंकविक्स को। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एडगर्स रिंकविक्स को चुना गया है जो कि अभी लटाविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन सा देश हाल ही में टीकों के प्रशिक्षण के लिए CLN का सदस्य बना है? CLN का मतलब होता है केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क। तो इसके सदस्य अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत। कौन सा देश जुलाई 2023 से प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल उत्पादन में कटौती करने वाला है? तो ये करेगा कौन? सऊदी अरब के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड ओपन का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता गया है एन से एंग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट है, सदियों से आदिवासी किसान द्वारा संरक्षित स्वदेशी बाजार किस्मों को जारी करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो ये किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा जो कि क्या करेगा? आरक्षण फार्मूले जो दिया गया था पहले राज्य में उसको समीक्षा करेगा। उसके बाद है स्पोर्ट टेक पर राष्ट्रीय कनक्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में बीमा वाहक दिशा निर्देश का मसौदा किसने जारी किया है? तो IRDAI के द्वारा किया गया है। ये IRDAI का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है कि कंट्री में जो है इंश्योरेंस कंपनी या बीमा कंपनी को रेगुलेट करने का काम होता है इसका। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये जनार्दन प्रसाद को बनाया गया अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में इसको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है कि बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने हैं? तो चमनलाल को चुना गया है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने हैं यहाँ पर, मतलब मेयर बने हैं। उसके बाद है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 4 जून को हर साल मनाया जाता है ये दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड पी 2023 रेस का खिताब किसने जीता है?
तो ये किसके नाम हुआ? मैक्स वेट्सपेन के नाम हुआ है स्पेनिश ग्रैंड पी 2023 रेस। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर। दुबई ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? मतलब जो है सार्वजनिक परिवहन से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको शून्य करने का लक्ष्य रखा है 2050 तक, ये दुबई शहर में। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है, किसके द्वारा? तो ये किया है गौतम अडानी के द्वारा। जो कि उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना कुछ दिन पहले हुआ था, तो उसमें क्या होगा, जितने भी बच्चे अपने माता पिता को खो दिए हैं उसको मुफ्त में स्कूल जो शिक्षा प्रदान करेगा गौतम अडानी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है भिवंडी तालुक पुणे जिला के अंतर्गत आता है और ये है महाराष्ट्र में। हाल ही में कौन सा एशियाई देश केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये किया हुआ है भारत, जो कि अब एशिया के देश है केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट है, किस संगठन ने डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, WHO के द्वारा। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए NIOS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। NIOS क्या है? एक बोर्ड है, जैसे CBSE बोर्ड बिहार बोर्ड होता है उसी तरह से नॉइज जो है एक बोर्ड है। उसके बाद है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य में ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये ईल की एक नई प्रजाति खोज किया गया है उड़ीसा में, और ये किसके द्वारा किया गया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास बनाएगा? तो ये जो भारत बनाया जा रहा है कहाँ पर बनेगा? ये बिस्प ब्रेन में बनेगा भारत के द्वारा दूतावास। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कहाँ बनाया जा रहा है इंडिया में? तो वो बनाया जा रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है सऊदी अरब जद्दा में। ठीक है, अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था सऊदी अरब के जद्दा में। ऑल इंडिया रेडियो ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़। ये बोली जो है गोंडी बोली कहाँ पर बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में बेसिकली बोली जाती है। और ये गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन एक शुरू किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण ED7 ईंधन विकसित किया है? तो ये किया गया है BPCL के द्वारा। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये देश है भारत, जो कि भारत ने जो है 2023 का जूनियर एशियाई कप जो है अपने नाम किया है। किस राज्य ने सभी जिले में नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर हर जिले में नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की बात की है। किस देश ने विश्व के 5वें सबसे बड़े शेयर बाजार के रूप में अपना स्थान पुनः स्थापित किया है? तो ये है भारत। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है रेसेप तैयब, इसका नाम बड़ा अजीब है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, रेसेप तैयब के द्वारा जीता है। उसके बाद है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये किया गया है 75 रुपये का सिक्का। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.3%, जो 2024 में जो भारत का GDP रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक द्वारा 6.3%। किस देश ने पहले स्वायत्त उड़ने वाली टैक्सी का प्रशिक्षण किया है? तो ये किया गया है इजराइल देश के द्वारा। न्याय विकास पोर्टल केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किस विभाग द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? न्याय विभाग के द्वारा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है जापान के द्वारा। किस बैंक ने अपने ATM पर UPI नगद निकासी सुविधा शुरू की है? तो ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। मुथमीज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो ये महिला है तमिलनाडु की, नाम है इसका मुथमीज, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की ये पहली महिला है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहली वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। इसको क्या बोला जाता है? NHAI करके बोला जाता है। ठीक है,
उसके बाद है केंद्र सरकार ने कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJ के खोलने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दिया गया है कितना, 2000 केंद्र। किस राज्य ने पार्टी की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए टिफिन पे चर्चा अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन के डिकैथलॉन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है 7 जून 2023 को किस संगठन ने गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है एल्डर लाइन सेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, ये फतह का परीक्षण जो किया है ये ईरान के द्वारा किया है। किस निकाय ने बॉन जर्मनी में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2003 का आयोजन किया है? तो ये किया गया है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन FCCC। ठीक है। रुपया प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की मंजूरी किसने दी है? तो ये दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। कौन सा देश काले स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है? तो ये ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा जो है अब काले स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीक है उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत और किस यूरोपियन देश से इस दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार पर सहमति व्यक्त की है? तो ये देश कौन है? भारत और यूरोप के देश है सर्बिया। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव है जो कि एयर प्यूरीफायर वाला बस लॉन्च करेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ट्रेविस हेड बने हैं जो कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाए हैं। वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो संस्कृत के एक विद्वान थी जिनका नाम था वेद कुमारी घई, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करने जा रहा है ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि IRDAI, इसका काम क्या होता है IRDAI का? कि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करना इंडिया में। ठीक है, इसका ये मेन काम है। तो IRDAI ने भारत में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए किस नए जीवन बीमाकर्ता को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो ये कौन है? तो गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर पूर्व भारत में पहली बार किस राज्य में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो पहली बार अरुणाचल प्रदेश में जारी हुआ है जिला सुशासन सूचकांक। उसके बाद है, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो ये शहर है कौन सा? मुंबई। ठीक है। और ये जो है ये जो महंगाई वाला लिविंग सर्वे जो किया जाता है मर्सर के द्वारा किया जाता है। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के ऐसा कहा गया कि मुंबई सबसे महंगा शहर है इंडिया का रहने योग्य। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा देश मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये करने जा रहा है कौन? भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये किया जा रहा है सिनी शेट्टी के द्वारा। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेजन किसान के साथ ये जो है हस्ताक्षर किए हैं। ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत का स्थान है। तो ISSF जूनियर विश्व कप में भारत का जो है पदक तालिका में अगर बात करें तो पहला स्थान पे आता है। किस राज्य ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-24 लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। भारत ने किस देश को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो ये जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। चलिए नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने कुत्ते के मांस के व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली नागालैंड सरकार की अधिसूचना को रद्द किया है? तो ये किया है कौन सा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा पीठ के द्वारा, जो कि कुत्ते के मांस के व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध
जो लगाया था नागालैंड सरकार के द्वारा, उसको क्या किया है, रद्द कर दिया है। एनएचआरसी ने महानिदेशक को किस राज्य में विशेष मानवाधिकार पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। बालिका सशक्तिकरण मिशन किसके द्वारा 40 वंचित ग्रामीण लड़कियों के लिए 4 सप्ताह का आवासीय कार्यशाला शुरू किया है, तो ये किया गया है एनटीपीसी कांटी के द्वारा, और ये कहाँ पर है, तो ये है मुजफ्फरपुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश के लिए खाद्य सहायता को अस्थायी रूप से निलंबित किया है, तो ये है कहाँ, इथोपिया। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय से वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका नाम है रितु कालड़ा। वरुणा सत्र टर्पीडो का पहला युद्ध प्रशिक्षण किसने किया है, तो ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। हाल ही में मझगांव डॉक ने डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये देश है जर्मनी। हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया भद्रवाह घाटी जम्मू कश्मीर में। किस देश के फुटबॉलर जलाटन इब्राहिमोविक ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, तो ये कहाँ के फुटबॉलर है, ये स्वीडन के फुटबॉलर है जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया से संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अब्दुल अल मंडोस। उसके बाद है प्रागैतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है असम में। हाल ही में विश्व में के खुफिया प्रमुख की गुप्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये सिंगापुर के द्वारा किया गया है। हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह कौन थी, तो गीतांजलि अय्यर एक एंकर थी जो कि साउथ की रहने वाली थी। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है जनार्दन प्रसाद को। इसका हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद है बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में। चलिए उसके बाद है कि हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में खोला गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो ये दिया है गुरबचन सिंह रंधावा के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया है अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है, तो ऐसा किया गया है महाराष्ट्र में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमित अग्रवाल। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पीटर अल्ब्रस को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द किए हैं, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद है स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बने हैं, तो करेन काजी को बने हैं जो कि स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर डेवलपर है। चलिए ये भी क्वेश्चन जो अभी देख रहे हैं, ये भी पहला क्वेश्चन, ये हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। हाल ही में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव या कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य के भिवंडी में विकसित किया जा रहा है, तो ये है थाने महाराष्ट्र में। आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है, तो ये बनी है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन सा देश जारी करेगा, तो ये करने जा रहा है इजराइल। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी बढ़ा दी है, तो ये बढ़ाया है मेघालय के द्वारा। फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है उरुग्वे के द्वारा। कहाँ पर आयोजित किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय नौसेना के चौथे सर्वेक्षण पोत बड़े युद्धपोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका नाम है संशोधक। चलिए नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो ये किया गया है मिजोरम में। पुलिस द्वारा अरुण पोल ऐप नामक लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, तो ये अरुणा पोल ऐप जो लॉन्च किया गया पुलिस के द्वारा, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में आईएसए की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कौन सा देश हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो ये है भारत। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश में गुलामी का प्रचलन सबसे अधिक है, तो गुलामी का प्रचलन सबसे अधिक है उत्तर कोरिया में, जो कि 104.6 है। हाल ही में देश की पहली सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन
किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में, जो कि सीएनजी से चलेगी टॉय ट्रेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्क्वैश विश्व कप उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है ग्रीन पीस के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर का नाम दिया है बेंगलुरु को। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए कैपिटल अमेरिका की सिटी में, यूएसए की कैपिटल में, अमेरिकी सरकार की सिटी में, मतलब यूएसए में, इतना समझिए ना। जेनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को किसने संबोधित किया है? तो ये किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा संबोधित किया गया है। उसके बाद बिहू कुहू महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आंग्सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बिहू कुहू महोत्सव। 6 राज्यों में कितनी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय सूची में जोड़ने की संभावना है? तो लगभग 80। उसके बाद है 22वें विधि आयोग ने जनता और धार्मिक संगठन से किस विषय पर राय मांगी है? तो समान नागरिक संहिता पर अपना राय मांगा है। चलिए नेक्स्ट है कि नई दिल्ली से किस देश की पहली कृषि एसईजी परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये देश है कौन सा? गैबन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है? लगभग तो 110 मिलियन हो गई है। भारत पहली बार किस देश के एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग ले रहा है? तो ये फ्रांस के। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में 63,969 करोड़ रुपया से अधिक मूल्यों के समुद्री भोजन का सर्वकालीन उच्च निर्यात हासिल किया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में जो है 63,969 करोड़ रुपया से अधिक मूल्य के समुद्री भोजन का सर्वकालीन उच्चतम जो है निर्यात हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लेने के लिए कितने सदस्य वाली भारतीय टीम बर्लिन जर्मनी के लिए रवाना हो गई है? तो 280 सदस्य और जो है 198 एथलीट्स, जो कि ग्रीष्मकाल खेल के लिए ये बर्लिन जो है जर्मनी में है वहीं पे अब रवाना हो गए हैं। किस राज्य में राज्य मंत्रिमंडल ने पिछली सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कानून को वापस ले लिया है? तो ये राज्य है कर्नाटक। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता है? तो ये गंजम जिला है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो ये राज्य है राजस्थान। उसके बाद है जीएसआई द्वारा 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहरब की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 90,000 नौकरी पैदा करने के लिए फिटनेस सिटी और इंटेक टावर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। प्रथम महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि पहला एडिशन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी का जहाज आज़ाद द्वीप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया है। ब्रिटेन ने जेन मैरियट को किस देश के पहले महिला दूत नियुक्त किया है? तो ये पाकिस्तान के लिए नियुक्त किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। नाम है इनका जेट मेरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जून 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये दिन जो है तो ये 18 जून को हर साल मनाया जाता है ऑस्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। नुसरत चौधरी किस देश के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नुसरत चौधरी, ये इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इनका जो है ये जो है कि किस देश के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? तो सॉरी, ये पाकिस्तान की महिला है, इसलिए ये न्यूज में था। तो ये कहाँ की बनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो रवि सिन्हा को चुना गया है। भारत ने किस देश को हराकर
इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो ये है लेबनान। भारत ने लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। किस देश ने एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह लॉन्च करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है कि एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह उन्होंने लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट है कि 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये किया जा रहा है टी के विश्वनाथन को। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड मुख्य आयोजन से पहले किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। गोवा में आगामी 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है? तो ये रखा गया मोगा। भारतीय गेहूं का ये किस्म है मोगा। अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडिया फॉरेन सर्विसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सतीश चंद्रा के द्वारा लिखा गया। ये फॉरेन सर्विस में काम कर चुके हैं। इनके बुक का नाम है अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिफेंस इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ये पुस्तक है सतीश चंद्रा का। सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? तो एनटीपीसी बरौनी को प्राप्त हुआ है। किस देश ने एक ही मिशन में 41 उपग्रह जो लॉन्च किया गया, अभी हम लोग बात किए थे, चीन के द्वारा ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में अब तक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12.73% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान किस देश को उपहार दिया है? तो INS किरपान दिया गया है वियतनाम को उपहार के तौर पर। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? तो ये पुणे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ये किया गया है। बेसिकली ये आपको याद रखना है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण जो किया गया है ये पुणे इंटर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, सेंटर फॉर एनाटॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? तो गृह ज्योति योजना जो प्रारंभ किया गया है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे है एनटीपीसी पावर ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ने पहला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें कौन IIT शामिल है? तो ये IIT जोधपुर इसमें शामिल है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार जन औषधि योजना ने नागरिकों को लगभग कितने हज़ार करोड़ रुपया बचाने में मदद की है? तो 20,000 करोड़ रुपया मतलब कि बचाने में मदद किया है। उत्तर भारत में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किस अस्पताल में किया गया है? तो ये सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में किया गया है। कितने देशों के नागरिक ने संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 140 देशों के लोग इसमें भाग लिए हैं। चलिए नेक्स्ट है भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन द्वारा USA ईस्ट कोस्ट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नूतन रुआन गट्टा को नियुक्त किया है। हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्री किसने जीता है? तो ये देखिए ये जीता है, इसका हम लोग पहले भी देखे थे, मैक्स वेस्टपेन के द्वारा जीता गया है कैनेडियन ग्रांड प्री। किस देश ने एक नई ऐतिहासिक विकासशील देश व्यापार योजना DCTS शुरू किया है? ये इनिशिएटिव लिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इंटेल और किस देश ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है जर्मनी। किसने अपने व्यापारियों को तेज भुगतान के लिए UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट DSK पेश किया है? ये पेटीएम के द्वारा किया गया है। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाने के लिए किस कार्यक्रम की योजना बनाई है? तो ये है ओशन रिंग ऑफ योग। ओशन रिंग ऑफ योग ये किसका इनिशिएटिव है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चीन और पाकिस्तान ने किस शहर में 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए $4.8 बिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये शहर का नाम है चश्मा। चलिए ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्र जैसे विषयों से संबंधित ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया गया है? तो NHAI के द्वारा, नाई के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि RBI ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया है। सही आंसर इसका स्वामीनाथन जानकी रमन। एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है कि एक पुरातत्वविद द्वारा मेसोलिथिक युग की रॉक पेंटिंग की खोज किस स्थान पर किया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में।
भारतीय सेना ने एक विशाल सैन्य अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 की किस स्थान पर संपन्न किया है? ये किया गया है पूर्वी लद्दाख में। अमेरिकी सीनेट ने कौन सा समूह भारत को नाटो प्लस समूह में जोड़ने के लिए विधेयक पेश किया है? तो सीनेट इंडिया कॉकस के द्वारा। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि खसान क्वेस्ट 2023 में किस देश में भाग ले रही है? तो ये मंगोलिया। उसके बाद है, अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ का पदभार किसने संभाला है? एडी वू के द्वारा संभाला गया है अलीबाबा के सीईओ के पदभार। हाल ही में पहला प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आचार्य एन गोपी को प्रदान किया गया है। नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारतमाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना का आधारशिला रखा है? तो ये हरियाणा में रखा है और ये कहाँ से? कुटेल गाँव करनाल जिला में है। उसके बाद है, हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट है कि किस संस्था ने समुद्री शैवाल में सेल्यूलोज नैनो फाइबर निकालकर उन्हें ग्राफीन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में बदल दिया है? तो ये किया गया है गुजरात ऊर्जा अनुसंधान और प्रबंधन संस्था के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है, जो इस तकनीकी को अपनाने वाला पहला कल्याण कार्यक्रम बन गया है? तो पीएम किसान मोबाइल ऐप को किया है। किस राज्य ने महिला सुरक्षा योजना शुरू की है, जहां रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच अकेले यात्रा करने वाली महिला असुरक्षित महसूस होने पर गश्ती वाहन में मुफ्त ड्रॉप सुविधा लाभ उठा सकती है? तो ये किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। आगे है कि किस राज्य ने पहली बार भारत की मेजबानी में होने वाली दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के लिए पहले टिकट का अनावरण हुआ है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है? तो ये किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियों की सूची में कौन सी 2 भारतीय कंपनी शामिल है? तो ये शामिल है मीशो और इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है कि नवीनतम रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च के अनुसार कौन सी कंपनी भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता बॉन्ड के रूप में उभरी है? तो ये है टाटा पावर। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान बढ़कर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 6.3% कर दिया है। आपको ये रखना है, ये फिच रेटिंग के द्वारा अनुमान लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसला के अनुसार कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के बावजूद प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आएगी? तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को दरकिनार करके अपनी पसंद का पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने का अधिकार देगा? तो ये राज्य है पंजाब। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए मंथ के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।